फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड को इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। अगर मैं आपको बोलूं इंडिया फ्यूचर है सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूसर का, तो आप खुश हो जाएंगे, राइट? तो आप खुश हो जाओ क्योंकि फ्यूचर में इंडिया के लिए ये पॉसिबल है। तो चलिए जानते हैं कैसे। हमारे इंडिया के पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसको यूज करके फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है और वो एलिमेंट का नाम है थोरियम। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में जो थोरियम है उसका 25% ये सिर्फ इंडिया के पास अवेलेबल है। इमेजिन अगर इस थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाए तो हम पूरे वर्ल्ड को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। इतना ही नहीं, हम इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जिससे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिलहाल इंडिया मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है यूरेनियम से, और यूरेनियम हम रशिया, कनाडा जैसे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, यूरेनियम बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। लगभग इंडिया 610 करोड़ हर साल स्पेंड करती है यूरेनियम को इंपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम यूरेनियम के जगह पे थोरियम यूज करें तो इंडिया बहुत बड़ी कॉस्ट को सेव कर सकती है। आखिर क्यों हम फिर थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं? चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। हम अभी फिलहाल यूरेनियम को यूज कर रहे हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। वैसे हम थोरियम को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूरेनियम जो होता है वो फिसाइल इन नेचर का होता है, वेयर एज जो थोरियम होता है वो फर्टाइल इन नेचर का होता है। अब इसको अगर हम आसान भाषा में समझे तो यूरेनियम को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किसी और एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हम थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहे तो उसके लिए हमें जरूरत होगा आइदर यूरेनियम का या फिर प्लूटोनियम का। और अभी फिलहाल इंडिया में ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं बने हैं जिसको हम यूज करके थोरियम से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। फिलहाल इंडियन साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इसके लिए फंडिंग भी दे रही है। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हम थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात, हम जब यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो जनरेट होता है बहुत ही ज्यादा हार्मफुल वेस्ट जिसको कि खत्म होने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। और वहीं पे अगर हम थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वो वेस्ट खत्म होने में लगभग सिर्फ 300 साल लगते हैं। इतना ही नहीं, थोरियम से जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो वेस्ट जो होगा वो कम क्वांटिटी में होगा एज कंपेयर टू जब हम यूरेनियम से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वेस्ट बहुत ही ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, यूरेनियम का जो वेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है एज कंपेयर टू थोरियम का वेस्ट से। और इंडिया में लगभग 3,60,000 टन थोरियम अवेलेबल है जो कि पाया जाता है सैंड, रॉक, वाटर एंड सॉइल के अंदर। तो वीडियो खत्म होने से पहले आप कमेंट में जाकर जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है थोरियम के ऊपर। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।